हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आप सबका स्वागत है। हम आज देखेंगे कि कैसे राजीव गांधी को जो है वो असैसिनेट किया गया था, कैसे उनकी मृत्यु हुई, ये सब चीजें कैसे हुई, क्या कौन कौन से इवेंट्स थे हमारे पास जिनसे चलते जो है वो राजीव गांधी की मृत्यु हुई। अभी तक हमने देखा था कि राजीव गांधी की सरकार में कुछ ऐसे चीजें हुई थी, कुछ ऐसे केसेस हुए थे जिनसे काफी हद तक आप बोल सकते हो कि राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ चीजें गई और राजीव गांधी की सरकार जो है वो टूट गई थी, मतलब खत्म हो गई थी। उसके बाद जो है वो बीपी सिंह जो थे वो हमारे पास नए प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो बीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या क्या चीजें हो रही थी भारत में, और हमारे पास हमने देखा चीजें कि शाहबानो केस हुआ था, वो फोर्थ स्कैंडल हुआ था, हमारे पास भोपाल गैस ट्रेजेडी केस हुआ था, और शाहबानो केस के चलते ही हिंदू मुस्लिम आप बोल सकते हो दंगे भी हुए थे। इवन हिंदुत्व का जो है वो बहुत ज्यादा नारा चलने लगा था उस टाइम पे। अयोध्या का केस जो है वो स्टार्ट हो गया था, राम मंदिर जन्मभूमि मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो ये सब चीजें राजीव गांधी की गवर्नमेंट के खिलाफ चली गई। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें देखी। अब हम देखेंगे कि राजीव गांधी जो है उनकी मृत्यु के पीछे जो है वो क्या क्या चीजें हो रही थी और क्या चीज होने वाली थी, मतलब क्या क्या चीजें ऑलरेडी हो रखी थी, और कैसे राजीव गांधी की मृत्यु होती है 21 मई 1991 को। और जो हमारे पास इनको जो मारने वाले थे वो एलटीटीई के लोग थे। हम एलटीटीई के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रभाकरन के बारे में पढ़ेंगे, जिस लेडी ने जो लेडी सुसाइड बॉम्ब बन के आई थी उनके बारे में जानेंगे, और कैसे ये सारी चीजें जो है वो पीछे से चली आ रही थी, ये सब चीजें देखेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये तस्वीर, जो आखिरी तस्वीर राजीव गांधी की जो है हमारे पास ये आई थी। ठीक है, इस तस्वीर में आप देखिए कि ये जो लड़की है ये हमारे पास जो यहाँ पे पॉलिटिशियन है, ठीक है, उनकी बेटी है ये। तो ये इनको कविता सुना रही है और कविता सुना के राजीव गांधी काफी खुश हुए थे, और सुन के काफी खुश हुए थे और इसको शाबाशी दे रहे हैं। और कहा जाता है कि ये जो लेडी यहाँ पे है, दिस मस्ट बी द वन जिन्होंने बॉम्ब जो है वो एक्वायर किया था, बॉम्ब जो सुसाइड बॉम्ब बन के आई थी। चलो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं लिटे की, जिसको एलटीटीई बोला जाता है। एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन, बढ़िया इन द सेंस कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन थी एलटीटीई। ठीक है, एलटीटीई जो है हमारे पास, यहाँ देखिए ये है एलटीटीई के लीडर जिनका नाम है बेलू पिल्लई प्रभाकरन। ठीक है, इनका नाम क्या है, बेलू पिल्लई प्रभाकरन, और ये है एलटीटीई के लीडर हमारे पास, बेलू पिल्लई प्रभाकरन नाम है इनका। हुआ क्या है श्रीलंका में, जब श्रीलंका जो है वो आजाद हो जाता है हमारे पास, श्रीलंका जब फ्री हो जाता है तो श्रीलंका में जो है वो पॉपुलेशन जो है वो दो उसमें बटी हुई है। एक तो सिन्हालास बुद्धिज्म रहते हैं वहां पे, और दूसरा जो है वो तमिल पीपल रहते हैं। अब तमिल वहां कहाँ आए, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तमिल कैसे आए वहां पे, तो कैसे आए थे तमिल, जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको वहां पे टी प्लांटिंग के लिए, लेबरर के लिए लेके जाती थी श्रीलंका में, और वो वहीं पे रह गए, तो वो अपने आप को वहां का ही मानने लगे थे। ठीक है, आप ये देखिए श्रीलंका और इंडिया का और श्रीलंका का मैं मैप दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी दूर है श्रीलंका, और ये जाफना आइलैंड जो है यहाँ पे तमिल पीपल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यही चीज थी कि जब श्रीलंका जो है वो आजाद होता है हमारे पास, तो जाफना आइलैंड में तमिल बहुत ज्यादा है। ईस्टर्न ये वाला एरिया जो है, इस यहाँ पे भी जो है वो बहुत ज्यादा तमिलियन पीपल जो है वो रहते हैं। लेकिन तमिलियन पीपल जो हैं आप देखेंगे कि वो कितने परसेंट है, 11.2% है ओनली, राइट। दे आर नॉट इन, मतलब मेजोरिटी में नहीं है। मेजोरिटी में कौन है हमारे पास, सिन्हालास, सिन्हालास जो है वो मेजोरिटी में। ठीक है, तो श्रीलंका में सिन्हालास है, सारा ये एरिया, सारा ही एरिया सिन्हालास का है। ये येलो वाले जो है दैट इज, ठीक है, ये है इंडियन तमिल, और ये जो है दिस इज श्रीलंकन तमिल। ये मतलब श्रीलंकन तमिल है, तमिल बोलते हैं, अब वो श्रीलंका में ही हो गया, उनको सिटीजनशिप मिल गई है और वहीं के रह गए हैं, और इंडियन तमिल थोड़े बहुत रहते हैं वहां पे। ये सारी चीजें यहाँ बताई हैं। अब सिन्हालास जो है उनकी लैंग्वेज सिन्हाली है, वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तमिल्स की लैंग्वेज तमिल है तो वो तमिल बोलते हैं।
हुआ क्या कि 19 जब हमारे पास यहाँ पे सरकार बनी है 1970s के दौरान सरकार बनी यहाँ पे, तो जब सरकार बनी तो मेजोरिटी जिसकी होगी वही सरकार बनाएगा। मेजोरिटी किसकी थी हमारे पास? मेजोरिटी तो सिन्हालाज की है। तो सिन्हालाज ने क्या किया, यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाई है। और जब सिन्हालाज की गवर्नमेंट बनी है तो तमिल जो थे, तमिल जो पीपल थे, तमिल, श्रीलंकन तमिल, इवन इंडियन तमिल जो भी थे, ये जो तमिल थे ये बहुत इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पीपल होते थे। बहुत ज्यादा पोस्ट पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट पोस्ट पे यही थे। और ये जो थे बहुत इंटेलिजेंट होने के कारण एजुकेशन वगैरह इनकी बहुत हाई होती थी, तो हर पोजीशन पे यही थे। लेकिन जब सरकार बन गई सिन्हालाज की, तो सिन्हालाज ने क्या करना शुरू कर दी, इन्होंने जो है संशोधन करने शुरू कर दिए। संविधान में जो संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं, वो करना शुरू कर दी। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे तमिल्स को जो है वो निकालना शुरू किया यहाँ से, मतलब सिन्हालाज की रिप्रेजेंटेशन बढ़ानी शुरू कर दी। देन फिर इन्होंने क्या किया, सिन्हाली को जो है वो नेशनल, मतलब इन्होंने कंपलसरी जो है वो लैंग्वेज बना दिया कि हमारी सिन्हली जो होगी वो एक कंपलसरी लैंग्वेज जो है वो बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो कि सिन्हालाज जो है मेजोरिटी में है तो उनकी बात सुनी जा रही है, और सरकार भी उनकी है तो उनकी बात सुनी जा रही है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारे पास, दैट इज बेलू पिल्लई प्रभाकरन, जो कि पढ़ रहे होते हैं और ये अपनी पढ़ाई छोड़ के जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, इवन तमिल के अधिकारों के लिए ये बोलना शुरू करते हैं कि तमिल पीपल जो है वो उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए, राइट। तो क्या होता है 1976 में वो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, दैट इज LTTE। डन, वो क्या फॉर्म करते हैं, LTTE की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, लिबरेशन ऑफ तमिल, टाइगर ऑफ तमिल एलम। एलम का क्या मतलब होता है, एलम का मतलब होता है हमारे पास दैट इज योर देश, मतलब प्रदेश, हमारा अपनी लैंग्वेज का एक प्रदेश, ये चाहते थे ये। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है हमारे पास कि LTTE इन्होंने फॉर्म की 1976 में, और ये फॉर्म की, इसमें क्या था कि ये चाहते थे कि जो हमारे पास, अभी मैंने आपको मैप दिखाया था दिस वन, कि ये वाला एरिया हमारा एंड दिस एरिया जो है वो हमें बिलोंग करता है, तो इसके लिए हमें अलग से एक देश बनाना है, एलम बनाना है, तो हम वो बनाना चाहते हैं। अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने कभी कोई फालतू काम नहीं किया, मतलब आप बोल सकते हो कोई मिलिटेंसी, कोई आतंकवाद इन्होंने नहीं फैलाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास कि गवर्नमेंट जो है वो इनकी बातें नहीं मारनी है, सिन्हालीज को जो प्रमोट करे जा रहे हैं, तमिल्स के लिए ये प्रॉब्लम है। और मतलब आप बोल सकते हो कि तमिल्स को जो है वो सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा भी दे दिया गया था अमेंडमेंट करके। तो ये सब चीजें इनके खिलाफ हो रही हैं, तो दैट्स वाई कि प्रभाकरन ने ये LTT ऑर्गेनाइज की। तो थोड़े टाइम तो ये शांत रहते हैं, लेकिन होता क्या है हमारे पास कि श्रीलंकन सिविल वॉर कैसे शुरू हुई, ये मैं आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया कि ये सब चीजें हो रही थी। इनको सिटीजनशिप में भी सेकंड सिटीजन का दर्जा दिया था। फर्स्ट इनको बोला था, सिन्हालीज को बोला था। अब यहाँ पे क्या होता है 1983 में जो है ये LTTE जो है ये क्या करती है हमारे पास, ये ऑर्गेनाइजेशन हमला कर देती है श्रीलंका के सोल्जर्स पे। और श्रीलंका के जो सोल्जर है 13 सोल्जर जो है हमारे पास वो मारे जाते हैं। और 13 सोल्जर जब मारे जाते हैं हमारे पास, तो ये एक बहुत ही बड़ा दंगे भड़का देते हैं तमिल्स और सिन्हालियास के बीच में। और ये दंगे जो है वो एक सिविल वॉर का जो है वो रूप ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे तमिल पीपल इस दौरान मारे जाते हैं। और ये सारी चीजें एक सिविल वॉर का रूप ले लेते हैं कि उनके वहां पे तमिल और सिन्हालीज में क्या शुरू हो जाती है, एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। जब ये सिविल वॉर लग रही है हमारे पास, चल रही है, ये टाइम पीरियड 1983, 84, ये वाला टाइम पीरियड। इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री कौन बन जाते हैं, दैट इज राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है वो प्रधानमंत्री पद जो है वो ले लेते हैं। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बड़े बेटे, जिनको राजनीति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो आके प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे पास। LTTE के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि LTTE जो है हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है LTTE जो कि बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन थी अब तक की, मतलब 2009 में इसको खत्म कर दिया गया था। तब तक जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी ये बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो कि पावरफुल डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके पास जो है सुसाइड बॉम्बर जो होते थे, सुसाइड बॉम्बर मतलब आप बोल सकते हो कि ह्यूमन जो है वो खुद को बॉम्ब
लगा के जो है वो खुद भी मर जाते थे और दूसरे को भी मानव बम इसको बोल सकते हैं, सुसाइड बॉम्बर। उनको ये बोलते थे ब्लैक टाइगर। ये इनके पास होते थे, मतलब इनको मरना है अपने लैंग्वेज के लिए, अपने देश के लिए, इतने ज्यादा ये मतलब पावरफुल। अब ऐसे अगर अभी की टाइम करे तो कौन खुद को मारना चाहता है? कोई नहीं मारना चाहता, किसी में इतना दम नहीं है कि वो, तो इसके पास जो है वो बहुत ही अच्छी आर्मी, मतलब ये छोटे छोटे बच्चों को भी रिक्रूट करते थे अपनी आर्मी में शुरू से ही। और प्रभाकरन जो बोलता था वो बोलता था कि हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, उसे वही बंदे पसंद थे जो डिसिप्लिन होते थे, उन्हीं को अपनी आर्मी में लेता था वो। अदरवाइज वो ऐसे नहीं है कि भीड़ इकट्ठी करे चलो तमिल पीपल की, ऐसा कुछ नहीं था। ब्लैक टाइगर सुसाइड बॉम्बर थे इनके पास। बोला जाता है इनके पास खुद के एयरक्राफ्ट थे, 5 एयरक्राफ्ट थे इनके पास खुद के, ठीक है। इसके अलावा जो है नेवी बना ली थी इन्होंने अपनी। तो एलटीटी एक ऐसी माड़ी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत ही मतलब इनको फाइनेंस भी होता था। खुद सोचो कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने के लिए फाइनेंस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो इनको फाइनेंस भी करते थे लोग, ऐसा नहीं है नहीं करता। अब कौन कौन इनके साथ जुड़ा हुआ है हम क्यों नाम ले, लेकिन बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए थे। मे भी तमिल जो थे वो इनको बहुत ज्यादा फाइनेंस करते थे, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट के ही लोग इनको फाइनेंस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन थी। और एक सबसे बड़ी बात कि ये धर्म के नाम पे कभी नहीं लड़ते थे, इनको धर्म से कुछ नहीं, इनको सिर्फ अपनी एक लैंग्वेज बेस पे अपना एक देश चाहिए था, और अपना मतलब धर्म के नाम पे, जैसे इन्होंने अलकायदा वालों ने जो टावर पे अटैक किया था, जो ट्विन टावर थे अमेरिका के, जब लॉदेन ने ये किया था, तो इन्होंने काफी ज्यादा इस चीज को क्रिटिसाइज किया था प्रभाकरन ने कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज आप बोल सकते हो कि ये सेकुलर हैं, ये मतलब धर्म के नाम पे इन्होंने नहीं लड़ाई की है, ठीक है। इन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़े हैं, ये धर्म के नाम पे नहीं लड़े हैं। तो एलटीटी आप समझ गए। और एलटीटी जो है, एलटीटीई जो है, लिट्टे बोलते हैं इसको ऐसे, और ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये लड़ रही है, सिविल वॉर हो रही है हमारे पास श्रीलंका में, क्योंकि अब क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया देखो, 1983 में इन्होंने जाफना में, जाफना आइलैंड अभी बताया मैंने आपको, वहां पे जो है वो 13 आर्मी मैन को इन्होंने मार दिया था, और जिसके चलते जो है वो कम्युनिटी के दंगे शुरू हो गए थे, रॉयट्स शुरू हो गए थे श्रीलंका में। और बहुत सारे फिर तमिल्स को भी मारा गया, जाफना में पकड़ पकड़ के जो है वो मारा गया। तो आपस में इनकी इंसर्जेंसी जो है वो एक स्टार्ट हो जाती है श्रीलंका में, और सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास, जब राजीव गांधी जो है हमारे पास ये बनते हैं प्रधानमंत्री, तो इनको जब श्रीलंका का पता चलता है कि श्रीलंका में ऐसे हो रहा है, क्योंकि अब वहां पे तमिलियंस को मारा जा रहा है, तमिलियंस को मारा जा रहा है, तो क्या होगा, तो तमिलियन जो है वो इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया तो पास में ही है, तो वो इंडिया देखो यहाँ पे इंडिया, यहाँ से वो माइग्रेट होके इंडिया आ रहे हैं, तमिलनाडु में आ रहे हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो ये एक नेशनल मुद्दा बन गया था, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था। तो राजीव गांधी को लगा कि मुझे इसमें थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो राजीव गांधी यहाँ पे गए, इन्होंने देखा, इनको लगा कि प्रभाकरन जो है वो सही कर रहे हैं, प्रभाकरन को, तो इन्होंने प्रभाकरन का साथ दिया, नो डाउट। इन्होंने पहले किसका साथ दिया, प्रभाकरन का साथ दिया। अब इन्होंने जब प्रभाकरन का साथ दिया तो इन्होंने एक पूमलई करके ऑपरेशन चलाया था, पूमलई करके, जिसमें इन्होंने खाना बांटा था, एयरक्राफ्ट से खाना भेजा था तमिल्स के लिए, जो कि इस चीज से गुजर रहे थे, सिविल वॉर से गुजर रहे थे। तो उन्होंने एयरक्राफ्ट से खाना फेंका था इनके पास, मतलब खाना दिया था, एक हिसाब से ऊपर से फेंका था, तो इन्होंने दिया। अब ये तमिल इनके मतलब प्रभाकरन के साथ थे, ठीक है। फिर क्या होता है कि राजीव गांधी को लगता है कि ये सब चीजें जो है ये खराब कर रही हैं सिचुएशन को, तो इनको लगा कि श्रीलंका की गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। तो ये श्रीलंका गए 1987 में, जुलाई 1987 में इन्होंने एक पीस अकॉर्ड जो है वो साइन किया श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ। इवन उस टाइम पे प्रभाकरन भी मान गए थे कि हम पीस अकॉर्ड साइन कर लेते हैं, आप हमारी मांगे थोड़ी बहुत पूरी करो, और हमें जो है वो किसी के साथ, मतलब अब देखो कि तमिल्स को चुन चुन के मारा जा रहा है, तो इनको ये था कि हम पीस अकॉर्ड साइन कर लेते हैं, मैं हथियार डाल देता हूँ, आप जो हो वो हमारा साथ दो, ठीक है। तो यहाँ पे पीस अकॉर्ड साइन होने की बात हुई थी 1987 में। तो इसी दौरान क्या होता है कि ये हथियार डालने को तैयार हो गया, एलटीटीई का लीडर प्रभाकरन हथियार डालने को तैयार हो जाता है। और हमारे पास 1987 में ही जो है आईपीकेएफ, इंडियन
पीस मेकिंग फोर्स जो है, पीस कीपिंग फोर्स जो है वो भेजी जाती है राजीव गांधी द्वारा, कि वहां से जो है जो भी इंसर्जेंसी है उसको खत्म कर दे जाए। और इस तरह प्रभाकरन के साथ मिलके इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो जो बाकी तमिल ग्रुप थे, मतलब एलटीटीई के अलावा और भी जो ग्रुप थे तमिलियन पीपल्स के, उनको हथियार डालने के लिए इन्होंने मजबूर किया। ठीक है, किसने? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स और प्रभाकरन ने। अब देखो प्रभाकरन को कहीं से पता चलता है कि इंडिया जो है, मतलब रॉ जो है, इंडिया की जो हमारी विंग है, मतलब ऐसा जो कि खुफिया एजेंसी है, वो बाकी तमिलियन ग्रुप जो कि प्रभाकरन के खिलाफ हो गए हैं, उनको ऐसा लगता है प्रभाकरन ने हथियार डाल के अच्छा नहीं किया है, उनको पैसे दे रहे हैं इंडिया की सिक्योर, मतलब जो खुफिया एजेंसी है वो उनको पैसे दे रही है कि तुम जो हो प्रभाकरन के खिलाफ हो जाओ और हम इसको हटा देंगे। ठीक है, तो जब प्रभाकरन ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स से ये बात की कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो प्रभाकरन ने हंस के कहा चलो ठीक है, तुम ये पॉलिटिक्स नहीं जानते हो। प्रभाकरन की खबर उसको लगा कि पक्की है, और उसने जो है वो वहीं पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स और भारत का साथ छोड़ दिया, और ये जो है वो फॉरेस्ट में चला गया। और ये बंदा जो है वो किसके खिलाफ हो गया? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के खिलाफ हो गया, इंडिया के खिलाफ हो गया। मतलब इसके दिमाग में ये आ गया कि इंडिया कहीं ना कहीं से और एजेंसियों को जो है वो फाइनेंस कर रही है। उनको ये बोला जा रहा है कि आप प्रभाकरन को कहीं ना कहीं से मरवा दो, या मतलब उसको ऐसा किसी ने खबर दे दी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं होने के कारण कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी प्रभाकरन ने जो क्या किया, प्रभाकरन में अपना इनका साथ छोड़ दिया कि मुझे नहीं रहना, ना राजीव गांधी का साथ देना, ना इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का साथ। तो जब ये खिलाफ हो गया तो प्रभाकरन की जो मतलब एलटीटीई है उसने हथियार नहीं डाले, उसने हथियार डालने से मना कर दिया। तो फिर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो इसको ढूंढने लग पड़ी, प्रभाकरन को ढूंढने लग पड़ी, और उनको जो है वो पकड़ पकड़ के मारने की बात। इस दौरान बहुत सारे इंडियन सोल्जर जो है मारे गए हैं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के 1200 से भी ज्यादा जो है वो जवान मारे गए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी दौरान 88 का टाइम पीरियड है, श्रीलंका में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। भाई श्रीलंका में गवर्नमेंट चेंज होती है जब, तो वो गवर्नमेंट जो है वो प्रभाकरन के साथ मिलकर ये बोलती है कि भाई ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्स हमारे यहाँ क्या कर रही है, मतलब इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, ये बात शुरू हो गई। और उस दौरान, इसी दौरान क्या हो रहा है हमारे पास कि 1989 में बीपी सिंह बन जाते हैं प्रधानमंत्री, और वो वहां से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लेते हैं, और लास्ट जत्था जो है वो हमारे पास 89 को वापस आ जाता है इंडिया। ठीक है, इस दौरान बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की, तो वहां से ये वापस आ जाते हैं। अब एलटीटीई जो है वो मतलब खुलेआम जो है वो अपनी साजिश रचने शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि नेक्स्ट चुनाव में अगर राजीव गांधी आए तो वो फिर से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजेगा, और फिर से हमारा जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पे प्रभाकरन जो है वो एक मास्टर प्लान बनाने शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 साल तक आपको पता है कि वहां पे रहने के बाद इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लिया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे 90 में क्या होता है कि प्रभाकरन जो है उसको लगता है कि हमें कुछ प्लान बनाना चाहिए जिससे हम राजीव गांधी को असैसिनेट कर सके, उनको मार सके। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभाकरन अपने बहुत ही खास बंदे जो है शिवरासन, ठीक है, उसका नाम क्या है? शिवरासन। शिवरासन जो है बहुत ही खास बंदा है, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जो कि आप बोल सकते हो किसी को नहीं पता। ठीक है, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि कैसे हम जो है वो राजीव गांधी को असैसिनेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन बंदे हैं, ये प्लानिंग जो है वो आप बोलोगे 90 में स्टार्ट हो जाती है। प्लानिंग जो राजीव गांधी जी को मारने की है वो 1990 में जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जंगल में ये प्लान करते हैं, शिवरासन को बुलाया जाता है, और इनके चार आदमी और हैं, 4 और जो है आपके पास बंदे हैं जिनके साथ मिलकर ये प्लान बनाया जाता है। बोला जाता है कि ये 4 बंदे जो हैं वो चेन्नई जाएंगे, चेन्नई में रह के ये रैली करेंगे, और वहां पे राजीव गांधी को मारा जाएगा। तो कैसे कैसे मारा जाएगा, तो ये हमारे पास है 5 बंदों की टीम होती है। देखिए यहाँ पे 5 मैन आर्मी थी यहाँ पे।
ठीक है, इसमें कौन कौन थे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो थी धनु। धनु कौन है? धनु वो है जो हमारे पास सुसाइड बॉम्ब बन के आई थी, सुसाइड बॉम्ब। फिर हमारे पास है दैट इज शुभा। शुभा और धनु जो है ये दोनों ही जो है वो सिस्टर हैं, कजन सिस्टर हैं। किसकी? कजन सिस्टर हैं शिवरासन की। किसकी सिस्टर थी ये? कजन सिस्टर थी शिवरासन की, कजन सिस्टर हैं धनु एंड शुभा। इनके साथ एक बंदा और आया था दैट इज हरि बाबू। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ कि 4 बंदे आए, चेन्नई पहुंचे। कौन कौन से? शिवरासन, धनु, शुभा एंड हरि बाबू। ठीक है, ये 4 बंदे हमारे पास आ पहुंचे हैं चेन्नई। चेन्नई में ये कहाँ पहुंचे हैं? चेन्नई में ये आते हैं नलिनी के घर। ये नलिनी जो है इनको उम्र कैद की सजा हुई है। ठीक है, इनको पहले फांसी की सजा हुई थी, लेकिन बाद में इसकी फांसी को जो है वो उम्र कैद में जो है वो चेंज कर दिया गया था। वो किसके बोलने पे? सोचिए जरा, ये सोनिया गांधी के बोलने पे ऐसा हुआ था। ठीक है, अब इनको फाइनेंस कौन करता था? इतने पैसे कहाँ से मिलते थे इनको? वो मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह करती थी। जाफना से ये जो है यहाँ कहाँ पे आते हैं? नलिनी के घर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गए ये, 1 साल वहीं रहते हैं 91 तक और प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। 1991 जो है वो आ जाता है, 1991 तक ये प्लानिंग करते हैं। वहां पे ऐसे रहते हैं कि वहीं के रहने वाले हैं। ठीक है, प्लानिंग करते हैं ये। अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास कि राजीव गांधी, देखो कि यहाँ पे इनको करनी थी रिहर्सल। अब इन्होंने जो प्लान बनाया था शिवरासन ने कि धनु जो है वो सुसाइड बॉम्ब बन के जाएगी, तो इनको पहले ये करना था कि सुसाइड बॉम्ब जो है वो पहुंच तो पाए राजीव गांधी तक, मतलब कि जो मेन लीडर है उस तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी और कैसे काम करेगी। तो यहाँ पे जो है ये पहले रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल करने के लिए क्या करते हैं ये कि पहले यहाँ पे बीपी सिंह की रैली होती है। ठीक है, बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री उनकी रैली होती है और धनु वहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है, मतलब बीपी सिंह के पास पहुंच जाती है। डन, इनको लगा कि हम पहुंच जाएंगे। फिर दोबारा से करुणानिधि जो वहां के लीडर थे उनकी रैली में ये करुणानिधि के पास पहुंच जाती है, तो इनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम राजीव गांधी के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं पहुंच सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राजीव गांधी का क्या प्लान था। 20 मई को राजीव गांधी जो है वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है वो प्लेन उड़ाते हैं, मतलब वहां पहुंचते हैं और वहां पे जो है वो पायलट को बोलते हैं कि मैं प्लेन उड़ाऊंगा। ये मूवी वगैरह में आप देखेंगे कि उन्होंने कैसे बोला था। ठीक है, वो प्लेन उड़ाते हैं वहां से और प्लेन जो है वो सीधा कहाँ पे जाके लैंड करता है, मतलब सवेरे 8:15 बजे तक भुवनेश्वर में वो पहुंच जाते हैं। भुवनेश्वर में रैली वगैरह करते हैं वहां पे उड़ीसा में। उसके बाद ये जो है वो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में पहुंचते हैं। ठीक है, जब ये एयरपोर्ट पे थे तो वहां पे मौसम बहुत खराब था। ठीक है, मौसम बहुत ज्यादा खराब था। विशाखापट्टनम में ऑलरेडी बहुत खराब था, वहां से इनको जाना था तमिलनाडु। अब देखो यहाँ पे मौसम बहुत खराब है, जैसे कि भगवान बोल रहे हो कि मत जाओ। इनको बहुत ज्यादा आगाह किया गया था। रॉ ने भी इनको बोला था कि आप पे हमला हो सकता है, हमें कहीं से खबर मिली है। लेकिन राजीव गांधी को लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था। उनको लगा कि लोग तो क्या, मतलब आम आदमी जो है वो मेरे लिए क्या खतरा हो सकते हैं। इनको लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था। विशाखापट्टनम में जब एयरपोर्ट पे मौसम बहुत खराब था, उस टाइम पे इनका प्लान बना कि आप आगे मत जाइए। शाम का टाइम था और उन्होंने बोला कि आप मत जाइए प्लेन से, छोड़ो परे, रैली बाद में हो जाएगी। एक टाइम पे ये मुड़ गए, लेकिन फिर इन्होंने बोला नहीं मुझे ये करनी है, फिर कभी नहीं होगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो रैली के लिए चल पड़े और लगभग 10 बजे के करीब ये जो है वो चेन्नई पहुंच गए। अब देखो कि ये चेन्नई पहुंचे, चेन्नई से कहाँ आए? श्री प्रियम्बदूर। श्री प्रियम्बदूर जब ये पहुंचते हैं तो वहां पे धनु, शिवरासन और हरि बाबू जो है वो कैमरा पर्सन बना हुआ था, कैमरामैन बना हुआ था, ताकि वो सारी चीजें कैप्चर कर सके। कहा जाता है कि जो नलिनी है उसने भी जो है वो उस दिन हॉलीडे छुट्टी ले ली थी अपने ऑफिस से। उसने कहा था मुझे श्री प्रियम्बदूर जाना है किसी इंपॉर्टेंट काम से। ठीक है, नलिनी ने छुट्टी ले ली, शिवरासन ने चंदन की माला ले ली, हरि बाबू ने कैमरा ले लिया और धनु जो थी वो दैट इज सुसाइड बॉम्ब, वो खुद सुसाइड बॉम्ब बन के आ गई।
अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 10 बजे के करीब जब राजीव गांधी उनकी जब गाड़ी आती है, पहले तो लोगों ने अनाउंसमेंट करना शुरू कर दी माइक में कि राजीव गांधी पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंचने वाले हैं ये वो। जैसे ही इनकी गाड़ी आती है तो लोगों की भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, बहुत ज्यादा। आप बोलोगे कि वहां पे 21 मई की ये बात है, रात के 10 बजे के करीब जो है वो राजीव गांधी की गाड़ी पहुंचती है श्री पेरुम्बदूर। और वहां पे जैसे इनकी कार पहुंचती है तो धनु भी वहां पहुंच गई है, सारे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कनक लता करके एक पॉलिटिशियन थी, ठीक है। ये जो आपको फोटो दिख रही है, दिस इज इनकी बेटी थी हमारे पास कोकिला, जो कि राजीव गांधी को पोएम सुनाती है और राजीव गांधी उसकी पीठ थपथपाते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहीं पे धनु थी जो कि राजीव गांधी के पास पहुंचना चाहती थी, तो उसको एक कांस्टेबल, देखो यहाँ पे आपको कांस्टेबल दिख रही है, इसका नाम था अनुप्रिया, ठीक है। कांस्टेबल जो है वो उसको रोक देती है, वो राजीव गांधी के पास जाना चाहती है लेकिन कांस्टेबल उसको रोक देती है कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है। लेकिन राजीव गांधी ये देख लेते हैं और वो उसको अपने पास बुलाते हैं। ये राजीव गांधी को माला पहनाती है और जैसे ही ये झुकती है, राजीव गांधी को लगा कि ये मेरे पांव छूने लगी है, राजीव गांधी भी झुकते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है। बॉम्ब जो है वो यहाँ पे फट जाता है और सबके चीथड़े उड़ जाते हैं। मतलब राजीव गांधी के साथ साथ 14 और लोग जो थे वो इस दौरान मारे गए। हरि बाबू जो कि वो कैमरा पर्सन बना हुआ था, उसके कैमरा में ये चीजें रिकॉर्ड हुई थी, वो मतलब वो भी मारा गया था। शिवरासन भी मारा गया था इस दौरान, धनु भी मारी गई और बाकी जो थे आसपास में 14 लोग जो हैं वो और भी इसके दौरान मारे गए थे और इसके साथ साथ 43 इंजर्ड हुए थे। आप बोलोगे कि बिल्कुल लोगों ने देखना भी नहीं चाह रहे थे कि राजीव गांधी, लेकिन किसी को राजीव गांधी का मतलब सिर दिख गया, उनको पता चल गया कि वो अब नहीं रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब इनकी डेथ होती है तो 4 थ्योरीज आती हैं। एक थ्योरी ये आती है कि बॉम्ब जो था वो मैट के नीचे था, मतलब वहां दरी बची हुई थी, उस दरी के नीचे बॉम्ब था। किसी ने बोला फूलों की टोकरी में बॉम्ब था, किसी ने बोला माला में बॉम्ब था, किसी ने बोला कि ये बॉम्ब जो था वो फेंका गया था मतलब उनके ऊपर। लेकिन बाद में ये सारी चीजें खारिज हुई जब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, टाडा ने तो जो है, टाडा जो था उसने जो है वो 26 लोगों को जो है वो फांसी की सजा सुना दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों को फांसी की सजा, क्योंकि बाकी तो मारे गए थे, 3 लोगों को फांसी की सजा और बाकी को उम्र कैद की सजा करवाई थी। नलिनी जो थी उनको जो है उम्र फांसी की सजा हुई थी, लेकिन उन्होंने पेटिशन दी थी कि मुझे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे और उन्होंने जो है वो जेल में ही जो है वो अपने बच्चे को जन्म दिया और उनकी बेटी को ने पेटिशन दी कि मेरी माँ को मतलब उनकी जो सजाए मौत है उसको उम्र कैद में बदल दिया जाए। तो 2000 में जो सोनिया गांधी ने उनको माफ कर दिया, नलिनी को, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए इसके लिए। सोनिया गांधी ने उनको माफ किया और उनकी सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। और उन्होंने, नलिनी ने वहां पे मतलब जेल में बुक भी लिखी है। इवन लास्ट टाइम प्रियंका गांधी भी 2008 में उनसे मिलने गई थी और उन्होंने भी यही आपके पास एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया है, अब मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये सब चीजें हुई और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अभी रिसेंटली जो है उनकी, नलिनी की बेटी की शादी थी तो इनको परोल पे बाहर भेजा गया था। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे पास हो रही हुई। ऐसे राजीव गांधी जो है वो उनकी मृत्यु हुई और राजीव गांधी का इरा जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। अगर आप देखो तो राजीव गांधी जो थे वो भी पॉलिटिक्स के और इंसर्जेंसी के शिकार हो गए। इवन जो एलटीटीई है उन्होंने जो है वो श्रीलंका के राष्ट्रपति को भी मारा था। मतलब ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2 हेड जो है उनको मारा गया था, ठीक है। तो ये चीजें थी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने 2 कंट्रीज के हेड को जो है वो मारा, ठीक है। तो एलटीटीई जो है उसका और श्रीलंका का सिविल मतलब वॉर तो चली रही। 2008 में ये वॉर जो है वो खत्म होती है हमारे पास विद द मतलब असैसिनेशन ऑफ प्रभाकरन को मारा जाता है और ये जो है एलटीटी को बिल्कुल खत्म करते हैं। और तब तक आप देखो 1983 से चली आई बार, अब जाके खत्म होती। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा पूरी तरह से, ठीक है। और आपको जो है बाकी के लेक्चर जो है, अब हम बीपी सिंह की सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि आती है और क्या चीजें होती हैं, ठीक है।
I hope you enjoy the lecture. Thank you so much.